हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इस वीडियो के अंदर मैं समराइज करूंगा मेरे की आइडियाज़ और जो चीज़ें मैंने सीखी हुई थी इस किताब से, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है और इस किताब के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लाया हुआ है और एक टीनेजर की लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस हैं जो ये किताब ला सकती है, वो इस वीडियो के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं तुम्हें अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ इस किताब को पढ़ने के बाद, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और इस किताब की पावर भी तुम्हें बता देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और चीज़ मैं तुमसे कहना चाहूँगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट विद द स्टूडियो एंड द बैकग्राउंड, बिकॉज जैसे कि तुम्हें पता है मैं कॉलेज स्टूडेंट, आई एम इन कॉलेज राइट नाउ, तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी ही मेसी रहेंगी लेकिन वैल्यू तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो ऑथर ने वेरी फर्स्ट पेजेस पे लिखी गई हुई है। और ऑथर ये क्लेम करता है कि जब तुम ये किताब खत्म करोगे तो तुम वो 8 चीज़ें इस बुक से अचीव कर लोगे। तो जो 8 पॉइंट्स हैं वो ये है कि गेट आउट ऑफ अ मेंटल रट, थिंक न्यू थॉट्स, एक्वायर न्यू विजन एंड डिस्कवर न्यू एम्बिशन। सो बेसिकली रिलेटेड टू लाइफ की तुम एक अच्छा एम्बिशन कैसे अचीव कर सकते हो, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ कैसे तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, जो तुम्हारी पहले की मेंटालिटी है उसको तुम चेंज करके आगे कैसे बढ़ सकते हो लाइफ में। मेक न्यू फ्रेंड्स क्विकली एंड ईजिली, कि तुम नए नए दोस्त जल्दी से और आसानी से कैसे बना सकते हो। हाउ टू इंक्रीज योर पॉपुलैरिटी, तुम अपनी पॉपुलैरिटी चाहे तुम कॉलेज में हो या फिर तुम कहीं और पे हो, तुम अपनी पॉपुलैरिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। विन फ्रेंड्स टू योर वे ऑफ थिंकिंग, तुम अपनी वाइब एक ऐसी कैसे बना सकते हो कि जिसकी वजह से जो भी तुम बात करो, एक वैल्यूएबल बात रखो किसी के सामने तो वो उस बात की कदर की जाए। इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस योर प्रेस्टीज, कि तुम अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो। लोग स्पेशली सिंपल पॉइंट का ये मतलब है कि लोग तुम्हें सुनेंगे क्यों। हैंडल कंप्लेंट्स, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड कीप योर ह्यूमन कॉन्टैक्ट स्मूथ एंड प्लीजेंट। हम हमेशा ये करते हैं कि हम हमेशा आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, लोगों से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन क्या ऐसे की आइडियाज़ है जो इस बुक को पढ़ने के बाद तुम सीख जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारे ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ईजिली और स्मूथ चलेंगे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारी ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर। और बिकम अ बेटर स्पीकर, कि तुम एक आवाज़ के अंदर अपनी अच्छा वजन कैसे ला सकते हो, एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हो नो मैटर तुम किसी भी तरह की ये बात बोलने जा रहे हो। एंड अराउज एंथुसियाज्म अमंग योर एसोसिएट्स, कि तुम अपने जो टीममेट्स हैं या फिर तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनके अंदर मोटिवेशन कैसे ला सकते हो अपनी आवाज़ के थ्रू। तो ये ऐसी 8 चीज़ें हैं जो इसके ऑथर ने क्लेम की हुई हैं कि जब तुम इस बुक को ख़त्म करोगे तो उसके बाद तुम्हें ये 8 चीज़ों के ऊपर मतलब तुम अचीव कर लोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुम्हें अपने पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है। तो पहला पॉइंट जो मैंने इस किताब से सीखा हुआ है बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फैक्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एनी फूल कैन कंप्लेन और क्रिटिसाइज एंड मोस्ट फूल्स डू, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। अब इस पॉइंट को इस किताब के अंदर एक एग्जाम्पल के साथ समझाया गया हुआ है, मैं वो तुम्हें एग्जाम्पल भी पढ़ के बताना चाहूँगा, ठीक है। अब इस बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ था कि जॉर्ज बी जॉनसन नाम करके ना एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर था एक इंजीनियरिंग की कंपनी के अंदर। तो उसका काम ये था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी जॉर्ज बी जॉनसन की कि जितने भी वर्कर्स साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन्हें अपनी हैट पहनी होनी चाहिए, ठीक है, उन्हें हैट अपनी हैट पहनी होनी चाहिए। तो क्या होता था कि जब भी वो किसी वर्कर को देखता था ना कि उसने हैट नहीं पहनी हुई है तो इन अ वेरी आर्ग्यूमेंटल वे उनके पास जाता था और हक जताने की कोशिश करता था कि तुमने कैप वगैरह क्यों नहीं पहनी हुई है। तुम समझ सकते हो, सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो। ये चीज़ के अंदर कॉन्वर्सेशन में रिजल्ट क्या लाती थी कि जब भी वो चला जाता था ना उसके सामने तो सारे वर्कर्स हैट पहन लेते थे, लेकिन जब भी वो चला जाता था सारे वर्कर्स अपनी हैट्स फिर से उतार देते थे। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में था। नेक्स्ट टाइम उसने क्या डिसाइड किया, एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई की। वहाँ पर उसने क्या डिसाइड किया, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी किसी वर्कर को देखता था कि उसने हैट नहीं पहनी हुई है तो बड़े ही पोलाइट वे के अंदर जाके उन्हें पूछता था कि हैट्स कंफर्टेबल नहीं है या फिर वो तुम्हें प्रॉपरली फिट नहीं आ रही है। और वो उन्हें ये भी बताता था कि हैट्स का काम क्या है कि तुम्हें किसी भी तरह के हैजर्ड से बचाना, तुम्हारी ही खुद की सेफ्टी है, ठीक है। तो इस स्मॉल चेंज जो उसने अपनी कॉन्वर्सेशन और अपनी टोन के अंदर लाया ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग आर्ग्यूमेंटल उसने एक पोलाइट वे के अंदर बात करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वर्कर्स और जो मैनेजर्स थे ना उनके बीच में कोई भी इमोशनल अपसेट नहीं रहा और जो काम का स्पीड था, फैक्ट्री की स्पीड थी, वो भी बहुत तेज़ से होने लगी। तो सिंपल सी बात है यार, बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ये होते हैं कि आर्गूमेंट्स करते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए लड़ते हैं, दोस्तों से लड़ते रहते हैं, बट तुम्हें उस बेवकूफ़ की कैटेगरी में नहीं आना है। तुम्हें एक अपना कैरेक्टर बनाना है, अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रखना है कि कभी भी कोई तुम्हारे सामने आर्ग्यूमेंट आए यू जस्ट हैव टू लीव दैट। तुम्हें उसे समझना है और ज़्यादा फॉरगिविंग बनना है और इंस्टेड ऑफ बीइंग आर्ग्यूमेंटल तुम्हें बस वहाँ से उस आर्ग्यूमेंट से चुपचाप अपने आप को निकाल लेना है, सिंपल एज दैट। तो अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ जो मैंने इस किताब से सीखा हुआ है तो वो ये है कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन एंड डोंट फ्लैटर। फ्लैटर करने का ये मतलब होता है कि चापलूसी मत करो। तुमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए होंगे जो बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं, लोगों को मक्खन लगाते हैं ताकि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें दोस्त बने रहें।
बट ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक तुम कर सकते हो अपने टीनेज के अंदर, और ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से हटा दी हुई है। जब मुझे पता है कि अगर मेरे को मैं हमेशा हर एक इंसान को ऑनेस्ट अप्रिसिएशन ही देता हूँ। अगर कोई मुझे पूछेगा कि वो अच्छा लग रहा है, तो मैं अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा मैं डेफिनेटली उसे ये चीज़ कह दूंगा कि ये चीज़ के अंदर तेरी कमी है। यही चीज़ तुम्हें भी अपनी लाइफ के अंदर करनी है। ऑनेस्ट अप्रिसिएशन और सिंसियर अप्रिसिएशन, हर एक इंसान को ऑनेस्ट रिप्लाई दिया करो। ये मत करो कि तुम उसका सिर्फ दोस्त बनने के लिए उससे बटरिंग करो या फिर उसे फ्लैटर करो, मतलब चापलूसी करो उसकी, ये चीज़ मत करो। और ये इस किताब ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। इस किताब के अंदर इस पॉइंट के रिलेटेड एक और एग्जाम्पल भी दी गई हुई है कि समहाउ वी निग्लेक्ट टू प्रेज अवर यंगस्टर वंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे से जो यंगर वंस होते हैं, हमारे ब्रदर्स होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, जो हमारे से छोटे होते हैं, हम उनको एक सही सलाह नहीं देते हैं। जब भी कुछ हमको दिखाते हैं, कुछ भी उनके लेवल का एफर्ट दिखाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई हुई है कि जब छोटा बच्चे ने पहली बार अपना एक केक बेक किया था, पहली बार केक बनाया, या फिर उसने कुछ एक नई सी चीज़ बनाई या फिर लिखी। जब भी बहुत सारे तुमने बच्चों को देखा हुआ होगा कि कैसे कितनी खुशी के साथ वो हमारे पास आते हैं कि भैया ये देखो हमने बनाया हुआ है, लेकिन हम हमेशा उन्हें एक ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन देने की जगह निगलेक्ट कर देते हैं। हम उन्हें बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक चाइल्डहुड के अंदर और एक फॉर अ यंगर वन जो टीनेजर से छोटे हैं तुम्हारे लिए, उनके लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज के बाद अगर कोई भी तुम्हारे से, तुम्हारा यंगर वन या फिर तुम्हारा एल्डर वन, कोई भी तुमसे कोई चीज़ का अप्रूवल मांगता है, तो उसको एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दो, सिंसियर वे के अंदर उसको ऑनेस्ट रिप्लाई दो, चापलूसी करना बंद करो। ये किताब तुम्हें ये चीज़ सिखाएगी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाई हुई है ये चीज़। थर्ड पॉइंट है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कॉलेज स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कॉलेज में आते हैं तो वो नए दोस्त नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है। अब मेरे को ये वाला फेयर नहीं था, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने देखा हुआ है कि वो नए दोस्त बनाने में हिचकिचाते हैं, उन्हें डर लगता है कि नए दोस्त कैसे बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ है, थर्ड पॉइंट जिसने मेरे को इस किताब ने बहुत ज़्यादा सिखाया हुआ है, वो ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक रियल फ्रेंड्स देन यू हैव टू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त बने, तो पहले तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते हो कि तुम अपनी जगह पे रहोगे और कोई अगला इंसान तुम्हारे पास आए और वो तुम्हारे बारे में पूछने लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा दोस्त बने, तो गो एंड आस्क हिम अबाउट हिज लाइफ। जब तुम उसकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लोगे, तभी जाके वो तुम्हारी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेगा। और एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताया हुआ है कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाई बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स देन यू कैन इन 2 years बाई ट्राइंग अदर्स टू गेट इंटरेस्टेड इन यू। अब इस एग्जाम्पल का ये मतलब है कि तुम 2 महीने के अंदर ज़्यादा दोस्त बना पाओगे अगर तुम दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड होगे, बजाय अगर तुम 2 साल वेट करोगे दूसरे लोगों का तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक ऐसा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, नो मैटर कि तुम टीनेज में हो, तुम्हारी एज क्या है, बट अगर तुमने इस पॉइंट को समझ लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और वो पॉइंट ये है कि द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। सिंपल एंड स्ट्रेट फैक्ट। सिंपल और स्ट्रेट फैक्ट है कि अगर तुम्हें किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं ना पड़ना है, अगर तुम चाहते हो कि यार तुम किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, तो सिंपली एक लड़ाई झगड़े को अवॉइड करो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम किसी के साथ, हमें लगता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, ठीक है, और अगले वाले इंसान को ये चीज़ लगती है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है कि एक बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस एक आर्ग्यूमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल और स्ट्रेट फैक्ट है, अपनी लाइफ को अगर तुम पीसफुल बनाना चाहते हो तो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट को तुम्हें अवॉइड करना है। सिंपल एंड स्ट्रेट फैक्ट, तुम्हें किसी भी तरह के आर्गूमेंट को अवॉइड करना, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी। सो ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने इस किताब से सीखे हुए हैं, और मैंने तुम्हें शुरुआत के अंदर ही कहा था कि मैं तुम्हें एक एंड में एक अपने रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो सुनो, अब जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एंड में तुम्हें एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ था। तो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, तो अगर शायद से तुम देख पाओगे तो ये पूरा पेज मैंने यहाँ पर भरा हुआ है। तो डेट थी 14 नवंबर 2019। तो ये मेरे साथ एक पॉइंट हुआ था। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टुडे आई वाज नॉट एबल टू कलेक्ट माय फ्लिपकार्ट ऑर्डर फ्रॉम द प्लेस वेयर द डिलीवरी बॉय टोल्ड मी टू कम। अब सिंपल सा ये हुआ था कि एक दिन क्या हुआ, मेरा फ्लिपकार्ट का एक ऑर्डर आना था। तो बेसिकली डिलीवरी बॉय ने जहाँ पर मेरे को बोला था आने के लिए, मैं वहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाया। सो आफ्टर मेनी कॉल्स ही टोल्ड मी दैट ही इज़ कमिंग देयर टू गिव मी माय ऑर्डर। बहुत दिक्कतें हुई थी, जिसकी वजह से कभी उसने मेरे को बोला कि सर आप यहाँ पर आ जाओ, कभी बोलता वहाँ पर आ जाओ, लेकिन मेरे को ऑर्डर कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू अप्लाई फ्यू टेक्निक्स विच आर रिटन इन दिस बुक।
तो किताब के अंदर थोड़ी सी ऐसे टेक्निक्स थी जो मैंने उस दिन सोचा कि चलो मैं उन्हें ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जाते ही सबसे पहले मैंने उसे ये कहा कि सॉरी ब्रदर कि मैं आपसे पार्सल कलेक्ट नहीं कर पाया, एक वेरी पोलाइट वे के अंदर, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ आर्ग्यूमेंट कि मेरा पार्सल इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया, मैंने एक बहुत सिंपल वे के अंदर उसे सॉरी के साथ अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट किया। सो ही सेड नो प्रॉब्लम सर, एंड सडनली वी बोथ टॉक्ड इन अ वेरी प्लीजेंट वे। तो उसने भी सॉरी कहा और उसने भी नो प्रॉब्लम कहा, तो हम दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। तो जो ऑर्डर था वो 320 रुपीज़ का था, तो मैंने उसे 500 का नोट दिया था, आज भी मुझे ये चीज़ याद है। तो वहाँ पर ना उसके पास 20 रुपये के छुट्टे नहीं थे। तो अब शायद से उसको मेरे बात करने का तरीका अच्छा लगा या फिर क्या हुआ, उस दिन उसने मेरे को वो ऑर्डर 300 रुपये में दिया था, उसने 20 रुपये अपने माफ़ कर दिए। अब वहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं पता था कि अब या तो जो मेथड बताया गया था बुक के अंदर बात करने का कि वेरी पोलाइट वे के अंदर बात करो, वो वर्क कर गया, या फिर उस दिन मेरा लक था कुछ ऐसे कि कहते हैं ना कि ड्रॉप ऑफ हनी, तो वो मेरे को पता नहीं है कि मेरे लक में था या फिर क्या हुआ था, बट शायद से उस टेक्निक ने हेल्प किया हुआ था। अब इस स्टोरी से पता चलता है कि ये तो नहीं हम कह सकते कि शायद से इस किताब की वजह से उसने मेरे को 20 रुपये माफ़ किए थे। 20 रुपये इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट शायद से इस टेक्निक ने, शायद से इन अ वेरी लाइक अगर हम पोलाइट वे के अंदर बात करेंगे किसी से, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करेंगे, तो शायद से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, राइट। तो शायद से उसकी वजह से हुआ होगा या फिर उसका मूड ही अच्छा होगा जिसकी वजह से उसने मेरे को 20 रुपीज़ माफ़ कर दिए थे। लेकिन एक चीज़ के ऊपर बिलीव रखना हमेशा, जो मैं भी बिलीव रखता हूँ कि अ ड्रॉप ऑफ हनी एंड अ स्माइल कैन डू अ लॉट, कि एक छोटा सा शहद का हिस्सा भी एक डिश को बहुत मीठा बना सकता है, और तुम्हारी छोटी सी स्माइल भी बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ चेंज कर सकती है।